की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर जंग के मैदान में तब्दील हो गई। रात के अंधेरे में ऐसा उत्पात मचा कि यूनिवर्सिटी हंगामे के शोर से गूंज उठी और वामपंथ दक्षिणपंथ दशकों पुराने संघर्ष में एक नया अध्याय जुड़ गया। यूजीसी के विवाद नियमों पर वाइस चांसलर शांतिश्री के विचारों से उठे तूफान में जेएनयू पहले ही धधका हुआ था। प्रदर्शन चल रहे थे और इस्तीफे की मांग जारी थी, लेकिन रविवार की रात को अचानक टकराव के हालात बन गए और लेफ्ट एबीवीपी के छात्र आपस में जा भिड़े। लेफ्ट के छात्र संगठनों से जुड़े प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जब मार्च शांतिपूर्वक चल रहा था तब एबीवीपी के सदस्यों ने उन पर पथराव किया और लाठी डंडों से हमला किया, जबकि एबीवीपी के छात्रों ने इन आरोपों के साथ दावा खारिज किया कि हमला उनकी तरफ से नहीं बल्कि उल्टा विंग के लोगों ने ही लाइब्रेरी में घुसकर उन छात्रों को पीटा जो शांति से अपनी पढ़ाई कर रहे थे। देर रात को पूरा घटनाक्रम हुआ था। उसके बाद कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल में साफ तौर पर दिख रहा है कि स्टूडेंट या फिर कोई ऐसे लड़के जो नकाबपोश की तरह यहाँ पर पहुँचे, नकाब पहनकर उन्होंने हंगामा काटा, मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। एबीवीपी का कहना है कि नकाबपोश जो है वो लेफ्ट समर्थित स्टूडेंट लेकर आए थे, स्टूडेंट विंग के थे और उन्होंने जिस तरह से पूरा घटनाक्रम किया है, उन्होंने ये कहा कि जो घटना हुई है वो सिर्फ लाइब्रेरी को बंद करने को हुई है। ताजा टकराव की जड़ जेएनयू की वाइस चांसलर शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित का वो हालिया बयान है जो बीते दिनों उन्होंने एक पॉडकास्ट के दौरान दिया था। यूजीसी के विवाद नियमों पर वीसी ने कहा था, यूजीसी के नियम गैर जरूरी और तर्कहीन हैं। आप हमेशा पीड़ित बनकर या विक्टिम कार्ड खेलकर आगे नहीं बढ़ सकते। ये अश्वेतों के लिए किया गया था, यही चीज यहाँ दलितों के लिए लाई गई थी। सवाल ये है कि किसी को शैतान बनाकर आगे बढ़ना आसान नहीं है। ये एक अस्थायी दवा की तरह है। हालांकि बाद में वीसी ने सफाई में कहा कि उनके बयान को गलत ढंग से पेश किया गया, लेकिन लेफ्ट विंग के छात्र शुरुआत से ही इस बयान के विरोध में वीसी का इस्तीफा मांग रहे हैं, जबकि एबीवीपी का आरोप है कि प्रदर्शन की आड़ में स्टडी रूम पर जबरन तालाबंदी की जा रही थी और जब इसका विरोध हुआ तो मारपीट की नौबत आ गई। बिल्कुल हर स्टडी रूम में लगभग 10-10, 15-15 छात्र थे जो पढ़ रहे थे। वहाँ पे जो कॉमन स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। ये 300 से 400 की भीड़ वहाँ जाती है तो लॉक लगाने के लिए उनको बाहर निकालती है। मैं आपको वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा, आप देख लीजिए। पूरा मुंह पे नकाब पहने, डंडे लिए, लाठी लिए, वो लोग वहाँ से छात्रों को जाने के लिए कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस ऐसे वायरल हो रहा है जिसमें नकाबपोश जो लड़के हैं वो भी अंदर घूम रहे हैं। ये क्या कहाँ के लड़के हैं, स्टूडेंट हैं क्या है? अब नकाब के पीछे कौन है, लेकिन वो लड़के जो मार्च में शामिल थे। अब लेफ्ट ने अपने मार्च में बाहर से छात्रों को बुलाया था, बाहर की भीड़ भी बुलाई थी जो नकाब पहन के जिसने आतंक किया, ये वही जाने। लेकिन नकाब के पीछे लीड उनको जेएनयू के जो ऑफिस बियरर्स हैं जो सस्पेंड हैं और जो लेफ्ट के जो संगठनों के जो पदाधिकारी हैं वो पूरे मॉब को लीड कर रहे थे और पूरी मॉब चेहरे पे नकाब लगाए हुए थे। दोनों तरफ से अपने अपने दावे हैं, लेकिन एक हकीकत ये है कि पिछले कुछ सालों से जेएनयू पढ़ाई लिखाई के अलावा सियासत की असल प्रयोगशाला में बदलती जा रही है, जहां बात विचारधाराओं के टकराव से आगे निकलकर हिंसा और मारपीट तक जा पहुंची है।